Okay, open. Let's open it. So pretty. Wow. This is so pretty. Wow. किस तरह होगा ये भाई? ऐसे करके ये. Give me this one. Oh wow. So pretty. Wow. Spice. Feel it? Eyes. Wow. Eyes. This is. Hold it. Yay. Yay. Okay. Uh-oh. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सुबह जैसे हम सो रहे थे ना तो दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने जाकर जैसे दरवाज़ा खोला है तो जी कुरियर वाला आया हुआ था, पार्सल्स ले गए। तो उसमें एक मिन्हा का टॉय मैंने ऑर्डर किया था। तो फिर हमसे ना रहा नहीं गया, हमने जल्दी जल्दी से मैंने कहा पहले अपने बच्चे को मैं टॉय इसका ओपन करके देती हूँ और बाकी सारे काम बाद में शुरू करूँगी। तो वो इसकी एक्साइटमेंट वगैरह तो आप लोगों ने देख ली। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो मैंने इसकी सारी एक्साइटमेंट जो है ना वो रिकॉर्ड की ताकि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं कि न्यू टॉयज़ के साथ कितनी एक्साइटेड होती है। अच्छा जी, मैं मिन्हा के लिए नाश्ते में बनाने लगी थी तलबीना। तलबीना आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसहरी लाइट का यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा तलबीना है। ठीक है, बहुत सी लड़कियों ने कहा था कि इसका बनाने का मेथड हमारे साथ शेयर करते हैं। वैसे मैंने स्टोरी पे काफ़ी बार शेयर किया है, पर फिर भी लड़कियाँ कहती थी जब स्टोरी लगाती हूँ कि ये तलबीना कैसे बनाती हैं। तलबीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे खाएँ, बड़े खाएँ, आप ख़ुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा जी, इसको बनाने का तरीका इस तरह से है कि आपने इसको गर्म दूध में नहीं डालना। गर्म दूध में डालेंगे तो इसमें फ़ौरन लम्स बन जाएंगे। आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर या ठंडा दूध ले लेना है। उसके अंदर मैंने जैसे कि 1 कप दूध का लिया है, उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून इसकी डाल दी तलबीना की और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ठंडे दूध में मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स होगा। फिर गर्म होने के लिए रख देंगे और जैसे ही चूल्हा चलाएंगे ना तो ये फ़ौरन से थिक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग इसको ना चम्मच साथ साथ हिलाते रहें, वरना ये फ़ौरन थिक हो जाएगा। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दीजिए मीठे के लिए 2 खजूरें। मैं खजूरें ही ऐड करके देती हूँ, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। आप लोग मीठे के लिए इसमें शहद भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, खजूरें भी डाल सकते हैं। जो चीज़ भी आप लोग डालना चाहें, शक्कर डालना चाहें, उससे भी आप लोग इसको मीठा कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम आप बना के दे दें। अच्छा, मैंने खजूरें डाल दी हैं, इनको मैं इस तरह से मैश करती जाऊंगी, साथ साथ थिक होता जाएगा। खजूरों की गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी थी, पल्प अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छा, बहुत बैलेंस मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। और जो स्किन है वो ऊपर से सेपरेट हो जाएगी, तो वो स्किन हम इसमें से रिमूव कर देंगे। पल्प जो है वो सारा इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं और मीठा भी बिल्कुल बैलेंस मीठा बन जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, क्योंकि बच्चे सुकून से खा लेते हैं। बनाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया है, जो भी कह रही थी कि बनाने का तरीका बता दें। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप चाहें तो इसहरी लाइट से ले लें, इनका इंस्टाग्राम का पेज है, मैं स्टोरी पे भी लगा दूँगी। या आप लोग किसी और ब्रांड का लेना चाहें तो आप लोग किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, जो आप लोगों के पास ईजी अवेलेबल हो, जो आप लोग को ईजी लगे ना आप लोग वो ले लें। तो यहाँ पर जो तलबीना रेडी हो गया था, ये देखें जी, इतनी क्वांटिटीज़ की हो गई थी। कंसिस्टेंसी वगैरह आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी कंसिस्टेंसी आप थिक रखना चाहें। अच्छा, अगर आप 6 माह के बच्चों को भी दे सकते हैं। 6 माह के बच्चों को देने के लिए अगर आप उसको गाय का दूध वगैरह नहीं दे रहे, फार्मूला वगैरह दे रहे हैं, तो आप पानी में बना के दे सकते हैं, खजूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग साल से बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, फिर आप लोग दूध में डाल के दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने मिन्हा को पानी दे दिया था। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, बच्चों को गर्मी है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे सारा दिन उछल कूद करते हैं। मैं मिन्हा को हर मील से पहले भी पानी देती हूँ और मील के बाद भी पानी दे देती हूँ, लेकिन इसको मैं दिन में पानी बहुत ज़्यादा पिलाती हूँ ताकि इसको कोई भी डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। अगर बच्चों को पानी की कमी भी हो जाए, गर्माइश मसाने की हो जाती है, यूरिन में मसला आने लग जाता है, बच्चे खाना पीना कम कर जाते हैं, भूख कम लगती है, तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। ये जी मैं अंडे बॉईल करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारा इसका
रिव्यू अच्छा सा कि इतनी कम प्राइस में नॉर्मल क्वालिटी और काम कितना अच्छा करता है। जिसमें मैंने पानी डाल लिया यहाँ तक, जहाँ तक कि इस पर निशान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हम रख देंगे इस पर, बटन ऑन कर देंगे। फ़ौरन से देखिए, जैसे मैंने बटन ऑन किया है फ़ौरन से बबलिंग स्टार्ट, बटन ऑन करते ही। तो यहाँ पर जी अंडे रख देते हैं, एक और ये दो। नॉर्मल, हाँ, इसको कर देते हैं अब बंद। पूरे 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 7 मिनट हो गए अंडों को, ठीक है। अब 1 घंटा निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जी बेटा जी, क्या सूरत हाल है इसकी। चलो भाई, दूसरा जो अंडा इसके अंदर ही है उसको भी हम पूरे 10 मिनट के बाद निकाल कर देखेंगे कि वो कितना बॉयल होता है। ये जी हाफ बॉयल आ गया और ये जी फुल बॉयल आ गया, ठीक है। इसको लगे थे तकरीबन 5 मिनट और इसको मैंने दिए हैं 10 मिनट, ठीक है। अंडे जो है ना बॉयल हो गए हैं और बिल्कुल साइलेंट किलर है, खामोशी के साथ अपना काम कर देता है। बहुत ज़बरदस्त फिट चीज़ है, ठीक है जी। अब मैं नाश्ता करती हूँ। क्या क्या लांगा ऐसे नहीं कहते बेटा, चाचू लांगा कहते हैं। चाचू काशी कहते हैं। गो बैक, हाय, इधर से बैठ हाय करो, हाय, हेलो, हेलो एवरीवन। उसके बाद मैंने इसको नाश्ता वगैरह किया, ख़ुद नाश्ता वगैरह किया। करने के बाद रूम की सारी सफाई वगैरह की। करने के बाद ना मैंने इसके बालों में ऑयलिंग कर दी थी और फिर खेलती रही है जब तक कि मैंने रूम वगैरह साफ़ किया, सारा घर वगैरह सेट किया। और उसके बाद फिर मैंने इसको नहला दिया। प्यारा सा, और मुझे ये पैकेज आया था बकरा ईद के लिहाज से, ठीक है। ये जी शॉपर्स थी इसमें गोश्त डालने के लिए। और यहाँ पर जी ये ईदी के कार्ड्स हैं। ये मुझे भेजा है जी वेडिंग कार्ड विद बॉक्स बाय रबिया ने। यहाँ पर कार्ड्स कोई भी नेम आप लोग अपने बच्चों के कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईदी डालने के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। और साथ में ये कुछ इनवेल्प्स हैं। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स होते हैं, वेडिंग कार्ड्स बनाते हैं, विद बॉक्सेस बहुत प्यारे प्यारे बनाते हैं। किसी के भी भाई की, किसी की भी शादी है तो इनका इंस्टाग्राम का पेज है, तो मैं मेंशन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये ईद मुबारक के कार्ड्स हैं और ये इन्होंने जी भेजे हैं मुझे गोश्त के डब्बे, ठीक है। ये ½ kg का है, ये स्टिकर है ऊपर, इसको पील करके इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे। ये ½ kg का है और ये 1 kg का है। नेम मैं इनका मेंशन कर दूँगी। इंस्टाग्राम का इनका पेज है, जिसने भी लेना है ना तो इनका पेज ज़रूर विज़िट करें। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं इनके पास। बहुत ही शुक्रिया। अब मैंने ना मेहंदी के ना ये एक पहले मेहंदी के वो स्टेंसिल्स चले थे कि आप स्टिकर लगा के मेहंदी का और उसके ऊपर मेहंदी लगाते थे हम लोग। अब ये वाले स्टैम्प टैटूज़ चले हुए हैं मेहंदी के। तो मैंने ये मिन्हा के लिए नहीं, ईद के लिए मंगवाए थे। तो ये रिसीव हो गए, तो मैंने एक लगा के दिखाया, नहीं 2 सेकंड में मेरे ख्याल में ये लग गया और बहुत ज़बरदस्त मुझे ये चीज़ लगी। अच्छा जी, ये ना मतलब ये पर जल्दी उतर जाता है। मैंने 2-4 बार बर्तन धोए हैं, मेरा तो उतरने लग गया। मिन्हा को मैंने सुला दिया था और इस टाइम पे मैंने ये ड्रेस सिलाई करवाया था। और ना इसकी नेक पे जो ये साथ बॉर्डर दिया हुआ है ना, ये वाला जो बॉर्डर था ना, ये बेसिकली पैंचों का बॉर्डर था, शलवार के ना पैंचों का बॉर्डर था। और मुझे ना शलवारों पे ज़्यादा कढ़ाइयाँ और डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। मेरा ये है कि जो शर्ट आपकी हैवी हो ना, उसकी शलवार जो है ना प्लेन होनी चाहिए, शलवार पर इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए, वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी सारे ड्रेस की लुक आ जाती है। अब इसकी शर्ट भी बहुत हैवी थी और दुपट्टा भी बहुत हैवी था, तो मैंने कहा कि शलवार को मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगी। अगर शलवार पे भी ये पैच सा लगा दिया ना तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फिर इसकी नेक पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, पैच वगैरह साथ कोई नहीं था। फिर वो मैंने क्या किया, वो जो पांचों वाला पैच था ना, उसको मैंने गले पे इस तरह से ना इसको सेट करवा लिया। और कढ़ाई वाले से इसने जब सेट किया ना तो नीचे से सही से फिनिशिंग नहीं आई। तो सेंटर में से जो था ना, वो टिशू का जॉइंट लगाया था ना उसका, क्योंकि ये बॉर्डर था, बॉर्डर को जॉइंट लगाया तो सेंटर में ना वो जॉइंट नज़र आ रहा था, जो कि मुझे इंतहाई बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा मैं इसको कैसे कवर अप करूँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसके अंदर ना बटन्स लगा देती हूँ। फिर मैं ये बटन्स लेकर आई, तो बटन्स भी इतने बड़े साइज़ के कोई मिले नहीं, ये वाले मुझे मिले। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो पल्स पड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा पल्स के साथ इनको इस तरह से सेट कर देती हूँ। मैंने ना पहले एक बार इसी तरह से पल्स लगाते हुए ना व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने ड्रेस को इस तरह से सेट कर लिया। तो ना लड़कियाँ बड़ी हैरान हुई कि आपको ये काम भी आते हैं, आप ये काम भी कर लेती हैं। काफ़ी लड़कियों ने पूछा आप सिलाई भी कर लेती हैं इंस्टाग्राम पे। ज़ाहिर बात है लड़कियाँ यहाँ से व्लॉग देखती हैं, फिर वो मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके क्वेश्चन करती हैं। आज बस जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में उस लड़की की वो बात आ गई। मुझे ना तब उसी दौरान ना एक लड़की ने मैसेज किया कि
कि आप इस तरह के काम कर लेती हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मतलब मुझे ना बड़ा उस दिन से मुझे हैरानी थी, और जब मैं ये बैठी काम कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में उसी लड़की की बात चल रही थी, और आजकल का जो हमारा मुआशरा है या आजकल की जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं उनकी बात जो आने लगी। लाइक आजकल का हमारा मुआशरा और हमारे लोगों की मेंटालिटी ये बन चुकी है, जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप लोग मुझे इस चीज़ का ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ या गलत है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही ठीक हो। पर आजकल का जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, जो आजकल की बच्चियों का है, कि जो सिलाई कढ़ाई वाली है ना, वो उनको समझते हैं कि जिन्हों सिलाई कढ़ाई आती है उनका कोई स्टेटस नहीं है, वो लो स्टेटस है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है। और जिनको इस तरह के काम नहीं आते, ओ वाह हमें कुछ नहीं आता, वो वाली जो है ना, वो जी बहुत अच्छी है जी। काम काम होता है, काम करने से ना कोई इंसान बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनते हैं जी, ये फ़लाँ डिज़ाइनर का है, फ़लाँ डिज़ाइनर का है, तो वो भी तो सिलाई होके ही आते हैं ना, वो भी तो कोई इंसान ही सिलाई करता है, वो भी तो कोई बड़े बड़े डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करते हैं। अगर हम लोग घर में कोई डिज़ाइन कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये जी पेंडू बंदा ही कर सकता है? तो ये गलत लोगों की मेंटालिटी है। सिलाई कढ़ाई आना एक अच्छी बात है। तो मैं ये बता दूं कि जी मुझे सिलाई आती है, और मैंने अपने टाइम में बहुत सिलाई की है। जब मैं टीनेज में थी, लाइक हम लोगों को शौक़ होता था, क्योंकि तब मोबाइल के ज़माने नहीं थे। आजकल मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट है, बहुत सी सहूलतें हैं। तब ऐसी चीज़ें नहीं थी। मुझे याद है जब हम लोग फर्स्ट ईयर इंटर या मैट्रिक में थे, तब वो आते होते थे ना, नॉवेल्स आते होते थे और डाइजेस्ट आते होते थे। उनमें जो मॉडल्स ने कपड़े पहने हुए होते ना, हम लोग उनकी जो है ना डिज़ाइंस की कॉपियाँ निकाल निकाल के, तब इतना टेलर भी नहीं घर घर होते थे। अब तो हर जगह जगह आपको अच्छे से अच्छा टेलर मिल जाएगा। तब इतना इन चीज़ों का नहीं था। तो तब फिर हमें बड़ा शौक़ होता था कि हम इस मॉडल की तरह कपड़े पहने। हम दोस्तें होती थी आपस में, 3-4 हमारा ग्रुप होता था। तो हमने आपस में प्लानिंग की, हमने प्लान किया होता था कि ये अब समर्स आ रही हैं ना, तो इन समर्स में हमने क्या करना है, हमारे टारगेट सेट होते थे। आजकल तो बच्चे बस मोबाइल टीवियों में ही पूरे हैं, और घरों में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है। तो जो जून जुलाई अगस्त की छुट्टियाँ आती होती थी ना, तो इसमें हमने 2 साल लगा के सिलाई सीखी थी। हर 3 महीने, मतलब साल में 3 महीने लगाए, फिर नेक्स्ट साल में फिर दोबारा से हमने 3 महीने लगाए। तो हम लोगों ने इस तरह सिलाई सीखी, फिर अपने कपड़े खुद सिलाई करने। और जी मैं सिलाई करती थी, मैंने सिलाई की है, बहुत सिलाई किया, मुझे सिलाई आती है। कढ़ाई वगैरह नहीं आती, हाँ सिलाई का मुझे अब भी बहुत शौक़ है। फिर मेरी आई साइट का मसला हो गया, फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे सिलाई करना मेरी बंद करवा दी थी। मेरी शादी से पहले की बात है। फिर शादी होगी, उसके बाद तो कभी मियाँ साहब ने सिलाई नहीं करने दी। तो मैं अब 100 बातों की बात ये है, मैसेज जो देना चाह रही हूँ कि अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना कोई छुपाने वाली चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है आप अनपढ़ हैं, आप जाहिल हैं, इस तरह की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। सिलाई कढ़ाई आना एक हुनर है, और हुनर होना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप चाहे जितने भी पढ़ लिख जाएं, आपको घर गृहस्थी और इस तरह के काम भी आने चाहिए। ये भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़रूरी है। तो चलें जी, बात बहुत लंबी हो गई यहाँ पर। अच्छा, मैंने ना मिन्हा के लिए ये दूध वाली कच्ची लस्सी जो होती है ना, ये वाली मैंने कच्ची लस्सी बनाई है। थोड़ा सा दूध डाला, उसमें पानी डाला, नमक डाला, क्योंकि मिन्हा को भी मैंने बिरयानी खिलाई थी, और बिरयानी में ना उसके बाद जो है ना मैंगो इसको साथ में दिया था, और मैंगो गर्म होता है। और मैं जब भी इसको मैंगो देती हूँ तो उसके बाद मैं ना इसको लस्सी ज़रूर देती हूँ। शुरू शुरू में नहीं पीती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोड़ देती थी। अब माशाल्लाह से आदत हो गई है ना, तो अब माशाल्लाह से जैसे मैं नमक और दूध वगैरह डाल के देती हूँ ना, तो पी लेती है। ये आप लोग भी बच्चों को ज़रूर दिया करें, अगर आपके बच्चे भी मैंगोज़ वगैरह खाते हैं ना। मेरा काका तो मैंगोज़ के पीछे दीवाना है, और माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती है। तो फिर अब्बू कहते होते हैं कि इसको कच्ची लस्सी ज़रूर दिया करो, फिर बच्चों को गरमाइश हो जाती है और फिर सही नहीं होता। अच्छा जी, सूट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको जल्दी से ना प्रेस कर लिया। यार मेरी ना नेचर होती है कि जैसे जो काम साथ साथ काम निपट जाए ना, उस काम के साथ ही मैं कहती हूँ रीस नहीं है। अब मैंने जैसे इसको कंप्लीट किया, तो मैं इसको वैसे रखने को रख भी सकती थी, पर मैंने कहा नहीं, इसको साथ ही मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ कंप्लीट हो रही है ना, उसको साथ ही प्रेस करके लटका दूँ। और जितने भी इसके अंदर धागे शागे होते हैं ना, मैंने सारे काट दिए थे, क्योंकि मुझसे ये कपड़ों पे धागे नहीं बर्दाश्त होते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मिना के कुछ न्यू ड्रेसेस आए हुए थे, कुछ मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह करनी थी और कुछ प्रेस करने वाले थे, तो बस इसके भी जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए मैंने। और इसी तरह से जो है ना सारे काम साथ साथ ख़त्म कर रही थी। मिन्हा सो रही थी, फिर उठ गई, खाना शाना खाया हम लोगों ने। अब जो इस टाइम पर अपने बाबा के साथ खेल रही थी, तो फिर मैं जल्दी से टाइम बच जाता है ना, तो फिर इस टाइम में मेरी कोशिश होती है कि चलो जो काम ख़त्म करने वाले हैं मैं वो काम ख़त्म कर लूँ। फिर जब मैं अकेली होती हूँ घर में ना, तो फिर ये करने नहीं देती, फिर ऑब्वियसली अटेंशन मांग रही होती है। तो आजकल के बच्चियों को तो वैसे भी मुझे लगता है
होता है इन कामों का शौक ही नहीं है ना खाना बनाने का। अच्छा काफ़ी लड़कियाँ देखो ना बड़े वो फ़ख्र से बता रही होती हैं नहीं हमें तो खाना ही नहीं बनाना आता। तो मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं यार खाना बनाना आना चाहिए आपको। चलें कढ़ाइयाँ नहीं करनी ना करें, सिलाइयाँ नहीं करनी ना करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, पर खाना आप लोगों को अच्छा बनाना आना चाहिए। और सिलाई भी आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरा काफ़ी बार बहुत दिल कर आता है कि मैं मिन्हा के कपड़े खुद स्टिच करूँ, खुद सिलाई करूँ। होता है ना कि काफ़ी टाइम इस बात को, कोई 12-10-11 साल हो गए हैं मैंने सिलाई छोड़ी हुई है, उसके बाद कभी सिलाई की नहीं। एक बंदा जब करता रहता है ना, आप सिलाई करते रहते हैं तो आपका हाथ सेट रहता है, आपको नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, नए नए डिज़ाइंस आप बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग का हर आइडिया आपको मिलता है। तो जब आप एक काम छोड़ देते कंटिन्यू करते रहें तो आप उसमें और ज़्यादा जो है आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। जब आप लोग छोड़ दें तो फिर आप लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे साथ यही सीन है कि मैंने छोड़ दिया है तो अब मुझे ना नहीं आती, इतना कटिंग वगैरह सब भूल गई है। पेरिस डालनी है, उसमें कुछ और डालूंगी। इसके अंदर जो है मैंने एक साइड पे आड़ू और एक साइड पे चीकू डाल लिए हैं। तो इस तरह से ये देखें ना, नीचे से इसकी एयर भी सर्कुलेट होती रहेगी और जो है ना चीज़ें ख़राब भी नहीं जल्दी होंगी और स्मेल भी नहीं फैलेगी फ्रिज में ना। पहले मेरे पास ये वाली बास्केट्स थी, ये भी बहुत अच्छी चली हैं, 3 साल से इनको भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। इनमें मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। अब सारी वाली फ्रूट्स के लिए मैंने ये वाली बास्केट्स रख ली हैं। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।